नमस्कार। मेरे टॉक शो बी एन एक्सेलेंट स्पेशल एजुकेटर एपिसोड 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दूरदर्शिता और सही लक्ष्य को प्राप्त करना प्रतिस्पर्धा की दुनिया का एक अमूल्य रहस्य है। वे लोग जो दूरदर्शी एवं गोल ओरिएंटेड होते हैं, वे अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। आज के इस टॉक शो में मैं इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। हम एक कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं। हर कोई इस रेस में नंबर 1 या अत्यंत सफल होना चाहता है। दिन ब दिन कंपटीशन का स्तर, प्रतियोगिता की संख्याएं और कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं और जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली में जीवन की इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे ही हम अपनी पढ़ाई या टीचर ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज हमसे अनेक उम्मीदें लगा बैठता है और हम इस कंपटीशन में अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगते हैं। हमारा जीवन अनेक उतार चढ़ाव से गुजरता है और हम अपने काम, लोगों की आकांक्षाएं, प्रतिस्पर्धा की निरंतर तैयारी और अपने परिवार एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में, कर्तव्यों का निर्वहन करने में इतने मगन हो जाते हैं कि अपने स्वयं के डेवलपमेंट के बारे में कतई नहीं सोचते और अनेक तरह के शारीरिक एवं मानसिक दबाव में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अनेक बोझ तले रौंदे जा रहे हैं। कभी कभी हमें सफलता का कोई भी विकल्प नहीं सूझता और हम अक्सर एक चमत्कार की आशा या सही समय के इंतज़ार में रह जाते हैं। किसी व्यक्ति या किसी टीम या किसी संगठन की सफलता के लिए भविष्य के प्रति दूरदर्शिता यानी विजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह विजन हमें हमारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को एक नया आयाम देती है और दिशा निर्धारित करती है। इस कारण सबसे पहले हमें अपने जीवन का तथा अपने प्रोफेशन का स्वयं का एक सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त विजन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जो हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सके। यह विजन स्टेटमेंट हमारी विश्वसनीयता और स्वामित्व का प्रतीक है। इसी विजन के आधार पर हम हमारे जीवन के साधने वाले गोल बना सकते हैं। विजन और गोल के आधार पर हम अपने आसपास के लोगों को 4 समूह में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका जीवन में कोई विजन या लक्ष्य नहीं होता। हम इन्हें वॉन्डरर भी कह सकते हैं। ऐसे लोग अपना जीवन एक सीमित कार्य में जीवन की हर तकलीफ को सहते हुए बिता देते हैं। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें जीवन के प्रति दूरदर्शिता एवं लक्ष्य की जानकारी तो होती है, परंतु वे कभी स्वयं से इसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। वे अन्य लोगों का अनुसरण करते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं एवं लक्ष्य की पूर्ति करने में उनकी मदद करते हैं। इसलिए हम उन्हें अनुयायी या फॉलोअर्स भी कह सकते हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनके पास भविष्य के प्रति दूरदर्शिता होती है, जिसके आधार पर वह जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसे सीरियसली इम्प्लीमेंट करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं और इन्हें हम अचीवर्स कहते हैं। वे बेहद ही कामयाब लोग होते हैं। और चौथी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो दूरदर्शिता और लक्ष्य के आधार पर सफलता प्राप्त कर समाज के अन्य लोगों को भी सफलतापूर्वक लक्ष्य साधने को प्रेरित कर उन्हें जीतता देख गर्व महसूस करते हैं। इन्हें हम लीडर्स भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई विश्व स्तरीय पदक विजेता अन्य खिलाड़ियों या खेल प्रतिभाओं
को प्रशिक्षित करने के लिए एकेडमी स्थापित करें और उन्हें भी विश्व स्तरीय कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर कुशलतापूर्वक उनका उत्साहवर्धन करें। हम सभी इस चौथी श्रेणी में आना चाहते हैं, इसलिए हमें एक विजन और गोल की आवश्यकता होती है। यह भी देखा गया है कि जो भविष्य के प्रति दूरदर्शी एवं लक्ष्य उन्मुख होते हैं वे अधिक सफल होते हैं। इस विषय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिसर्च और तुलनात्मक अध्ययन भी किए जा चुके हैं। इन सभी अध्ययन का परिणाम संक्षिप्त में यह है कि 82% के पास अपने भविष्य के बारे में कोई विजन या लक्ष्य नहीं होता है। 14% लोग सिर्फ अपने दिमाग में योजनाएं बनाते हैं और उसे कहीं लिखते भी नहीं। इस तरह वे अस्थिर, अव्यवस्थित सफलता पाते हैं। समाज में 3% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास भविष्य के प्रति दूरदर्शिता होती है और उसके आधार पर वे लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तथा उसे लिखकर क्रियान्वित करते हैं। ऐसे लोगों को 42% सफलता प्राप्त करने की संभावना होती है। लेकिन 1% लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भविष्य की दूरदर्शिता के आधार पर लक्ष्य को लिखकर और उसमें अनेक पैरामीटर जोड़कर एक चुनौती के रूप में उसे हासिल करते हैं। इन लोगों के पास अपने जीवन में 100% सफलता की संभावना है। यदि 82%, 14%, 3% और 1% को रेफरेंस रखकर हम अपने कॉम्पिटिटिव स्टेटस का आत्मविश्लेषण करें तो हमें यह पता लग सकता है कि हम रोज़ प्रतिस्पर्धा में कहाँ टिकते हैं। अक्सर हम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कंपटीशन में भाग लेते हैं। अगर हम मान लें कि भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है और किसी राज्य की जनसंख्या 4 करोड़ है, तो कंपटीशन की दृष्टि से अगर हमारे पास भविष्य के लिए विजन या गोल नहीं है तो हम 82% के ब्रैकेट में आते हैं। तब हम राष्ट्रीय स्तर पर 99.6 करोड़ और राज्य स्तर पर 2.9 करोड़ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में नज़र आते हैं, क्योंकि हम उनमें से एक हैं। अगर हम थोड़ा मेहनत कर जीवन में कोई प्लान बना लें और सिर्फ दिमाग में लक्ष्य बनाकर काम करें तो हम 14% ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा 16.8 करोड़ और राज्य स्तर पर 49 लाख लोगों से होती है। वही अगर हम थोड़ा और मेहनत करें और उस लक्ष्य को लिखकर इम्प्लीमेंट करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 3.6 करोड़ और राज्य स्तर पर 10 लाख लोगों से हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि हम 3% ब्रैकेट में आ जाते हैं। और आखिर में अगर हम उस लक्ष्य को लिखकर उसमें कुछ विशिष्ट पैरामीटर जोड़ दें और उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो हम 1% ब्रैकेट में आ जाते हैं। तब राष्ट्रीय स्तर पर हम 1.2 करोड़ और राज्य स्तर पर 35,000 लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते नजर आते हैं। 82%, 14%, 3%, 1% रेफरेंस पॉइंट आम लोगों के लिए है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस रेफरेंस पॉइंट को लेकर अपने राज्य में जितने स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी संख्या के अनुसार हमारी प्रतिस्पर्धा का अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। इस उदाहरण से हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम अपना लक्ष्य स्पेसिफिक बनाते हैं और लिखते हैं, वैसे वैसे कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स कम होते जाते हैं और सफलता की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए अगर हमें जीवन में और प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें एक क्लियर कट भविष्य के प्रति विजन स्टेटमेंट बनाना होगा और उसके आधार पर लक्ष्य स्थापित करने होंगे, उसे लिखना होगा और उसे विशिष्ट पैरामीटर जोड़ने होंगे और उसे चुनौती मानकर प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। तभी हम निश्चित रूप से
सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, आलस्य दूर होता है, विफलता और विलंब का डर दूर होता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने जीवन में एक विजन स्टेटमेंट बनाइए और एक लक्ष्य निर्धारित करिए और सफलता की ओर अग्रसर हो जाइए। अगले एपिसोड में मैं आपको गोल्स निर्धारण करने के लिए सही फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है उसे विस्तार में बताऊंगा। आज का कार्यक्रम आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार, आपके सुझाव, आपकी सलाह का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसे आप atultalkshow@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अतुल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।